नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने उत्पन्ना एकादशी व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वालों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आइए सुने प्रभु कृपा की बड़ी ही मार्मिक कथा। राघव एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति था। उसके पास 2 समय खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करना भी बहुत कठिन कार्य था। वह भोजन की आशा में ठाकुर जी के एक बड़े मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता और हर आने जाने वाले से भोजन की आशा रखता था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से उसको जो भी भोजन मिल जाता था उसको खाकर संतुष्ट रहता था। अधिक की उसने कभी कामना नहीं की थी। पेट भरने लायक भोजन मिल जाए, बस उतने में ही संतुष्ट रहता था। निर्धन था किंतु हृदय से बहुत दयालु था। उसका यही प्रयास रहता था कि यदि किसी को उसकी आवश्यकता है तो वह उसकी सहायता करे। किंतु हमारा समाज ही ऐसा है, निर्धन को तो कभी मनुष्य माना ही नहीं जाता। उसकी सहायता लेना तो दूर, कोई उसको अपने पास भी नहीं आने देता था। किंतु राघव अपनी धुन में मस्त रहता था। कभी उसको ज़्यादा भोजन प्राप्त हो जाता था तो वह अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन रखकर शेष भोजन अपने जैसे ही किसी निर्धन भूखे को दे देता था। कई बार ऐसा भी होता था कि उसको सारे दिन थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिल पाता था। तब उस दिन वह भूखा ही रह जाता था, किंतु किसी के प्रति मन में कोई मैल नहीं रखता था। एक दिन ठाकुर जी के मंदिर में एक बहुत बड़े संत दर्शन के लिए पहुँचे। स्वभाव बस राघव ने संत से भी भोजन की अपेक्षा रखी। संत समृद्ध और संपन्न व्यक्ति थे। राघव को देखकर उनको उस पर दया आई। आए भी क्यों ना, संत तो आखिर संत ही होते हैं। उन्होंने करुणावश उसकी सहायता करनी चाहिए। किंतु फिर उनके अंदर का संत जागृत हो उठा। उन्होंने उसका उद्धार करने के उद्देश्य से मन में सोचा, यदि मैं इसकी आज सहायता करता हूँ तो उससे इसका क्या भला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आज का भोजन मिल जाएगा, कल ये फिर भिक्षा मांगेगा। यदि मैं कुछ दिनों के लिए इसके भोजन की व्यवस्था करता हूँ तब भी उतने दिनों तक ही भोजन प्राप्त कर सकता है, उसके बाद फिर से भिक्षा मांगने लगेगा। ऐसे तो इसका जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा। इस अभागा के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे इसका जीवन ही सुधर जाए। जितना प्रयास तू प्रतिदिन भोजन प्राप्त करने के लिए करता है, उसका रत्ती भर भी यदि ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए करता तो तेरी ये दुर्दशा ना होती। मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है, जो मांगना ही है तो ठाकुर जी से मांग। इस प्रकार राघव को झिड़कते हुए संत वहां से चले गए। किंतु संत की ये बात राघव के हृदय को लग गई। उसके मन में ठाकुर जी को प्राप्त करने की लालसा जग उठी। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी किसी व्यक्ति से भिक्षा नहीं मांगूंगा। जब भी मांगूंगा ठाकुर जी से ही मांगूंगा। निर्धन था, कई दिनों से स्नान भी नहीं किया था, जिसके कारण उसके वस्त्र और शरीर से दुर्गंध आ रही थी। अपनी इस बुरी स्थिति को देख राघव ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाया। उसने बाहर से ही ठाकुर जी को प्रणाम किया और मन ही मन उनसे बोला कि हे ठाकुर जी, आज से आप ही मेरे दाता हैं। अब आपके सामने ही
अपने हाथ फैलाऊंगा। आप दो या ना दो, आपकी इच्छा, किंतु जब तक आप नहीं दोगे मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसा कहकर ठाकुर जी को प्रणाम कर राघव उन संत की तलाश में निकल पड़ा। बहुत भटकने के बाद एक स्थान पर उसको वह संत दिखाई दिए। राघव उनके पास पहुंच गया और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। संत ने सोचा कि ये यहाँ फिर कुछ मांग रहा है। तब उन्होंने कहा, तू फिर आ गया, तेरी समझ में नहीं आया। अरे मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है। संत ने इतना कहा ही था कि राघव उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। आपने तो मुझको वह दे दिया जो एक राजा भी नहीं दे सकता था। अब तो बस आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। संत के पूछने पर राघव ने अपना संकल्प उनको बताया। संत की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने राघव को प्रेम पूर्वक उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, जा ठाकुर जी तेरी मनोकामना पूर्ण करे। राघव अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद वह प्रतिदिन ठाकुर जी के मंदिर तो जाता, किंतु भिक्षा मांगने नहीं। बस मंदिर के बाहर बैठा रहता और ठाकुर जी का ध्यान करता रहता। इस प्रकार कई दिन बीत गए। उसको किसी से कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ, किंतु उसने किसी से भोजन की मांग नहीं करी। 4-5 दिन जब भूखे रहते व्यतीत हो गए तो राघव ने सोचा कि मैंने ठाकुर जी को कभी कुछ अर्पित नहीं किया, बल्कि उनके नाम से मांगता ही रहा। शायद इसी कारण वह मुझ पे दया नहीं कर रहे हैं। किंतु वह निर्धन, जिसके पास भोजन के लिए कुछ भी नहीं था, भला ठाकुर जी को क्या अर्पित करता। तब उसने विचार किया, क्यों न ठाकुर जी को फूलों की माला ही अर्पित कर दूं, कुछ तो दे ही दूं। ऐसा विचार करके चला मंदिर की ओर। किंतु वह माला भी कहाँ से लाता। उसके लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती। धन उसके पास था नहीं। उसने विचार किया कि फूल बेचने वाले के पास जाता हूँ, शायद वह एक माला दे ही दे। राघव फूल बेचने वाले की दुकान पर पहुंचा, किंतु तभी उसको स्मरण हुआ कि उसने किसी से कुछ न मांगने का संकल्प लिया है। अब क्या करे। सोच विचार कर ही रहा था कि उसकी दृष्टि दुकान के एक कोने पर पड़ी, जहां दुकानदार ने पुरानी मुरझाई हुई माला डाल रखी थी। राघव को और कुछ नहीं सूझा। उसने उन मुरझाई मालाओं में से एक माला उठा ली और चल दिया ठाकुर जी के मंदिर की ओर। आज उसके कदमों में विचित्र तेजी थी, एक विश्वास और उत्साह, किंतु उसका उत्साह क्षण भर में विलीन हो गया। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, मंदिर के सेवादारों ने उसको रोक दिया। उसने बहुत मिन्नतें की और कहा कि उसको ठाकुर जी के दर्शन करने दो, मैं उनको ये फूलों की माला अर्पित करने आया हूँ। माला देखकर सेवादार हंसने लगे। उन्होंने उसका उपहास उड़ाया। ये सब चल ही रहा था, तभी मंदिर के मुख्य पुजारी आ पहुँचे। शोर शराबा सुनकर उन्होंने सेवादारों से कारण पूछा, तो उन्होंने सब बातें बता दी। मुख्य पुजारी भी राघव और उसकी माला को देखकर मुस्कुराए और बोले, अरे तू तो जाकर भिक्षा मांग, यहाँ तेरा क्या काम। उन्होंने सेवादारों से कहा, इसको यहाँ से हटाओ, आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। सेवादारों ने उसको वहाँ से चले जाने को कहा। हताश राघव ने मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण किया और कहा कि हे ठाकुर जी, मैं कैसे आपके दर्शन को आऊं। अब आप ही दया कीजिए। मैं स्वयं तो आपको माला अर्पित कर नहीं पाया, आप ही इसको स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर राघव ने वह मुरझाई माला मंदिर की सीढ़ियों पर ही रख दी और चला गया।
राघव को ऐसा करते देख मुख्य पुजारी ने घृणा से सेवादारों से कहा, इस माला को यहाँ से हटाओ। सेवादारों ने मुख्य पुजारी के सामने ही माला उठाकर पास की झाड़ियों में डाल दी। इस सारे घटनाक्रम के बाद जब मुख्य पुजारी ने मंदिर में ठाकुर जी के भवन में प्रवेश किया तो वहां विचित्र सा कोलाहल था, जिसे देखकर पुजारी जी ने अन्य सेवादारों से उसका कारण पूछा तो सभी ने एक साथ ठाकुर जी के श्री विग्रह की ओर संकेत करके कहा कि ठाकुर जी के गले में पड़ी सभी फूल मालाएं एक क्षण में सूख गईं। मुख्य पुजारी ने ठाकुर जी की ओर देखा और ये सत्य था। ठाकुर जी के गले में पड़ी सभी फूल माला ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कई दिन पुराने सूखे फूलों की हो। सभी लोग बोले कि ये सभी माला कुछ क्षण पूर्व एकदम ताजी थी और अपनी सुगंध फैला रही थी, किंतु न जाने क्या हुआ, अचानक ही सब सूख गए। मुख्य पुजारी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेवादारों से नई माला लाने को कहा। तुरंत ही नई और ताजी माला आ गई। पुजारी जी ने जैसे ही वह माला ठाकुर जी के गले में पहनाई, तुरंत ही वह माला भी पहले की तरह सूख गई। अब सभी लोग बहुत चिंतित हुए। सभी के मन में एक ही विचार था कि कहीं ना कहीं किसी से कोई बड़ा अपराध हुआ है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। सभी लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे, तभी मुख्य पुजारी की दृष्टि ठाकुर जी के चरणों में पड़ी। एक मुरझाई हुई माला पर पड़ी थी। वह माला मुरझाई हुई अवश्य थी, किंतु सूखी हुई नहीं थी। उसमें से भीनी सुगंध आ रही थी। उस माला को देखते ही मुख्य पुजारी के मुख से अचानक ही निकला, अरे ये क्या, ये यहाँ कैसे? उन्होंने देखा ये वही माला थी जो राघव मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर गया था। मुख्य पुजारी तुरंत ही मंदिर से बाहर की ओर भागे। अन्य लोग भी उनके पीछे गए, किंतु किसी को समझ नहीं आया कि पुजारी जी अचानक बाहर क्यों भागे। सीढ़ियों के पास पहुंचकर पुजारी जी ने सेवादारों से कहा, जरा उस माला को देखो जो राघव यहाँ डालकर गया था। सेवादारों ने झाड़ियों में उस माला को बहुत तलाशा, किंतु वह वहां नहीं मिली। अब मुख्य पुजारी को समझ आ गया कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उन्होंने सारी बातें अन्य लोगों को बताई और कहा, कैसे भी हो राघव को ढूंढ कर लाओ। बहुत ढूंढने के बाद आखिर एक स्थान पर राघव बैठा हुआ मिला। वह ठाकुर जी के ध्यान में मगन भजन गाने में मस्त था। जब उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत से लोग एकत्रित हैं, तो उसने पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? सेवादारों ने कहा, शीघ्र चलो, मुख्य पुजारी ने तुमको बुलाया है। राघव ने सोचा कि निश्चित ही उससे कोई अपराध हुआ है। वह डरता हुआ ठाकुर जी को याद करता हुआ सेवादारों के साथ चल दिया। जैसे ही सब लोग मंदिर पहुंचे, मुख्य पुजारी दौड़कर राघव के पास पहुंचे और उसके चरणों में गिर पड़े। राघव अचानक हुई इस घटना से हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तब पुजारी जी ने राघव को समस्त घटना बताई और उससे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और कहा कि हम सब ने तुमको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम तो ठाकुर जी के लाडले हो। ठाकुर जी रुष्ट हो गए हैं, अब तुम ही उनको मनाओ। ये सब सुनकर राघव को बहुत संकोच हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, किंतु वह मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर रहा था। इस घटना की चर्चा समस्त नगर में अग्नि के समान फैल चुकी थी। उन संत के कानों में भी इसकी भनक पड़ी। वह तुरंत ही मंदिर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर संत ने राघव से कहा, राघव,
संकोच क्यों करते हो? ठाकुर जी ने तुमको पुकारा है। ये तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का ही फल है। जाओ और ठाकुर जी का अभिनंदन करो। राघव संत के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संत ने राघव को प्रेम पूर्वक उठाया और उसको लेकर भगवान के भवन की ओर बढ़े। पीछे पीछे सभी लोग चले। भवन में पहुंचकर संत ने राघव को फूलों की माला देते हुए कहा, राघव, ठाकुर जी के गले में सूखी माला उचित नहीं। राघव ने कांपते हाथों से माला को पकड़ा और ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हुए रूंधे हुए गले से बोला, हे ठाकुर जी, मुझ पापी पर आपने इतनी बड़ी कृपा करी। आप दया के सागर हैं। सत्य है कि आप ही सबके दाता है। आपने मेरी झोली में वह भिक्षा डाल दी जिसकी मैंने स्वप्न में भी कभी कल्पना नहीं की थी। हे दया निधान, मैं पापी इस योग्य नहीं कि आपके गले में माला अर्पित कर सकूं। मुझको तो आप अपने चरणों में ही रहने दें और इस माला को स्वीकार कीजिए। राघव के माला अर्पित करने के बाद सभी ने ठाकुर जी को माला अर्पित करी, किंतु अब कोई माला नहीं मुरझाई। संपूर्ण भवन फूलों की भीनी भीनी सुगंध से भर उठा। अब राघव ने उन संत के चरणों को पकड़कर बोला, हे महात्मा, मेरे जीवन को नया आधार देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। अब ये जीवन आपका है। मुझको भी अपने साथ ले लीजिए। आपकी सेवा करूंगा और ठाकुर जी का भजन। बस अब यही मेरा जीवन है। संत ने प्रेम से राघव को उठाया और उसको अपने गले लगाकर बोले, राघव, तुम ठाकुर जी के सच्चे भक्त हो। मैं तुमको इनकार नहीं कर सकता। राघव संत के साथ रहने लगा। मंदिर में ठाकुर जी की सेवा का कार्य भी राघव को सौंप दिया गया। अब उसको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं रही। ठाकुर जी ने उसको इतना दिया कि वह दूसरे भूखों का पेट भरने लगा। राघव अब संत राज बन चुका था, तो प्रेम से बोले, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की पौराणिक कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की दो बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी ये देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने
अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या ये तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से ये सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा, तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की ये बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते की गले में जो हार था, उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया, तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। ये मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया
और उनको कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और ये जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। ये सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ये बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने 11 माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहां पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार एक दिन अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ,
तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आते हैं। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। उसे ले जाकर राजा की छोटी बेटी को दे देती हैं। एक दिन राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी बड़ी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। ये सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको ये याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की ये करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। तो प्रेम से बोले, एकादशी माता की जय हो। आज सुने उत्पन्ना एकादशी व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वालों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो आइए सुने उत्पन्ना एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, पूर्णिमई एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूल नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता
स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ। वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानव का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान, देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है? तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा, दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। ये कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नामक गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानवमुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा।
वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, ये दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गई। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा ये शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कार्य से तीनों लोकोक्त मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पृशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। ये विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है या सुनता है, उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म का श्रवण करते हैं, वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो।